नमस्कार मित्रों, आज की कहानी धनतेरस की कहानी है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व दीपावली के शुभारंभ का पहला सोपान है, जो केवल धन संपत्ति ही नहीं, बल्कि सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, और उनके साथ आयुर्वेद का अमूल्य ज्ञान भी संसार में आया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन है। इस पावन अवसर पर हम अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का स्वागत करते हैं, जो हर दिशा में हमें उजाले की ओर ले जाए। आइए, इस दिव्य कथा के माध्यम से धनतेरस के इस अनमोल संदेश को और गहराई से जानें। धनतेरस का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व दीपावली से ठीक 2 दिन पहले आता है, और इसे दीपोत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति और भगवान धन्वंतरी की आराधना है, जो स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। ये पर्व विशेष रूप से व्यापारियों और उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धनतेरस की सबसे प्रचलित कथा का संबंध समुद्र मंथन से है। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच स्वर्ग के राज का संघर्ष हुआ, तो यह तय हुआ कि अमृतपान से देवता और असुर अमर हो सकेंगे। अतः देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। इस मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए, जिन्हें सभी में विभाजित कर दिया गया। उन 14 रत्नों में से एक भगवान धन्वंतरी थे, जो अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। धन्वंतरी का प्रकट होना भगवान विष्णु का ही एक अवतार था, और वे आयुर्वेद के ज्ञान के साथ प्रकट हुए। समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत के साथ आए, जो जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया। अमृत कलश के साथ उनका प्रकट होना एक शुभ संकेत था, जिसने समस्त सृष्टि को रोग मुक्त करने का वचन दिया। इसलिए धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, ताकि स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सके। धनतेरस की एक अन्य महत्वपूर्ण कथा राजा हेम के पुत्र से संबंधित है। राजा हेम एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। एक समय उनकी रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी की कि यह बालक विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। इस भविष्यवाणी ने राजा और रानी के मन में भय उत्पन्न कर दिया, लेकिन पुत्र के प्रति उनका प्रेम अटूट था। उन्होंने निर्णय किया कि वे अपने पुत्र को अच्छे संस्कार और शिक्षा प्रदान करेंगे। समय बीतता गया, और बालक युवा होकर योग्य एवं तेजस्वी राजकुमार बना। एक दिन उसका विवाह तय हुआ, और विवाह के चौथे दिन को ध्यान में रखते हुए रानी ने विशेष योजना बनाई। उन्होंने उस दिन घर के मुख्य द्वार पर भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, स्वर्ण, चांदी के बर्तन और रत्नों का ढेर लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे महल को दीपों और दियों से सजा दिया। विवाह के चौथे दिन की रात, रानी ने अपने पुत्र को सुलाने के बजाय उसे कथा सुनाई, ताकि उसकी नींद न लगे। इधर यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, राजा हेम के पुत्र की आत्मा लेने आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने महल के द्वार पर प्रवेश किया, उनके सामने सोने चांदी के आभूषण और दीपों की तेज रोशनी आ गई। इस चकाचौंध में यमराज सीधे महल में नहीं जा सके, और वे द्वार पर ही ठहर गए। रानी की योजना सफल हुई, क्योंकि पूरी रात यमराज आभूषणों और दीपों की रोशनी में अटक गए, और सुबह होते ही यमराज बिना कुछ किए खाली हाथ लौट गए। इस प्रकार राजा हेम के पुत्र की आयु बढ़ गई, और उसे मृत्यु का भय नहीं रहा। इस घटना के बाद से यह मान्यता बनी कि धनतेरस के दिन आभूषणों और बर्तनों को खरीदना शुभ होता है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की भी पूजा का महत्व होता है। भगवान कुबेर को धन और संपत्ति के स्वामी के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के परम भक्त और धन के देवता माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कृपा से व्यक्ति के घर में कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होती। धनतेरस पर कुबेर पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। इसलिए व्यापारी और उद्यमी लोग इस दिन विशेष रूप से कुबेर की आराधना करते हैं और अपने व्यापार की सफलता के लिए उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी माता और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। इस दिन घर में नए बर्तन, आभूषण या किसी भी मूल्यवान वस्तु को खरीदने की परंपरा है। इसे शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा करने से परिवार में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। सबसे पहले घर के मुख्य पूजा स्थल की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। ये स्थान शांतिपूर्ण और पवित्र होना चाहिए। घर को दीपों से सजाना चाहिए, खासकर मुख्य द्वार और आंगन में। इस दिन विशेष रूप से 13 दीप जलाने का महत्व होता है।
पूजा स्थल पर लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन चांदी, सोना या तांबे के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इन बर्तनों में जल भरकर पूजा स्थल पर रखें। पूजा में रोली, चावल, धूप दीप, फूल, प्रसाद और दक्षिणा का उपयोग करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। फिर लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करें। उनके चरणों में जल चढ़ाएं, फूल अर्पित करें, रोली और चावल का तिलक लगाएं और धूप दीप जलाएं। इसके बाद प्रसाद चढ़ाएं और पूरे परिवार के साथ पूजा करें। अंत में 13 दीप जलाएं और उन्हें घर के मुख्य स्थानों पर रखें। विशेषकर मुख्य द्वार और आंगन में दीप जलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। धनतेरस का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं है, बल्कि यह पर्व हमें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ता है। इस दिन लोग नए कपड़े, आभूषण और अन्य वस्त्र खरीदते हैं। इसके साथ ही ये दिन स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के साथ घर परिवार में सुख शांति लाने का प्रतीक बन गया है। समाज में इस पर्व का महत्व इस कारण भी बढ़ता है कि यह त्योहार परिवार और दोस्तों के साथ मनाने का अवसर प्रदान करता है। लोग इस दिन अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, दीप जलाते हैं और विभिन्न रंगोली बनाते हैं, जो सामाजिक समृद्धि और सजीवता को दर्शाता है। इस पर्व का महत्व हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से जुड़ा हुआ है। धनतेरस के माध्यम से हम ये समझते हैं कि न केवल भौतिक धन बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। ये पर्व हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है, जहां भौतिक संपत्ति के साथ आध्यात्मिक शांति भी आवश्यक है। धनतेरस पर दीप जलाने और नए बर्तन, आभूषण या अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदने की परंपरा इसलिए है ताकि ये दिन हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाए। ये केवल आर्थिक संपन्नता का दिन नहीं है, बल्कि परिवार और समाज में खुशहाली लाने का प्रतीक भी है। इस दिन की जाने वाली पूजा और क्रियाकलाप हमें ये सिखाते हैं कि धन का महत्व तभी है जब उसमें स्वास्थ्य और शांति का मेल हो। धनतेरस पर की गई पूजा हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी आय और संपत्ति को न केवल अपने सुख के लिए बल्कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम अपने धन का उपयोग परोपकार, दान और समाज की भलाई में करते हैं, तो हमारा जीवन अधिक पूर्ण और संतोषजनक बनता है। धनतेरस का पर्व हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिसमें भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। ये पर्व हमारे मन में समृद्धि की सही परिभाषा को उजागर करता है, जिसमें केवल धन की अधिकता ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्तरदायित्व भी शामिल होते हैं। धनतेरस के अवसर पर नए सामानों की खरीदारी और घर की सजावट करना केवल एक रस्म नहीं है, ये हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने का प्रतीक है। दीपों की रोशनी के माध्यम से हम अज्ञानता और नकारात्मकता के अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान और खुशहाली की ओर बढ़ते हैं। धनतेरस का पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा धन वह है जो हमें मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समाज में सम्मान दिला सके। ये पर्व हमारे भीतर कृतज्ञता और संतोष का भाव जागृत करता है, जिससे हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और इन्हें सही दिशा में उपयोग करने का संकल्प लेते हैं। धनतेरस का ये पर्व हमें अपने जीवन में उन मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है, जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। ये हमें ये स्मरण कराता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन धान्य में नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी सकारात्मकता में निहित है। इस दिन की जाने वाली पूजा और परंपराएं हमें ये याद दिलाती हैं कि भौतिक संसाधनों का उपयोग केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। अपने घर को दीपों से सजाने का अर्थ केवल बाहरी सजावट नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी उज्जवल बनाने का संकल्प लेना है। धनतेरस के पर्व पर हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे, जहां हम आर्थिक प्रगति के साथ साथ स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। ये पर्व हमें भीतर और बाहर दोनों से समृद्ध बनाने की प्रेरणा देता है, ताकि हमारा जीवन एक ऐसा दीप बने जो केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए उजाला बिखेरे। इस प्रकार धनतेरस केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर सकारात्मकता, दया, संतुलन और शांति के दीप जलाने का आह्वान करता है। यही इस पर्व की वास्तविक महिमा और महत्व है। धनतेरस की यह कथा हमें सिखाती है कि वास्तविक धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, खुशियों और संतोष में है। भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का आह्वान करते हैं। ये पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने धन का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए न करें, बल्कि समाज और जरूरतमंदों की भलाई के लिए भी करें।
इस दिन की गई पूजा और आभार व्यक्त करने की क्रियाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और सच्चे हृदय से दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमारी समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित होती है। आइए, इस धनतेरस पर हम संकल्प लें कि हम सच्चे अर्थों में धन का उपयोग करेंगे, न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी। इसी सकारात्मकता और संतोष के साथ, हम अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण बनाएंगे। धनतेरस की शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।